अस्सलाम दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ और मैं आज आपको एक घर का विज़िट करवाऊंगा और साइट विज़िट होगा जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि जिस तरह हमारे क्लाइंट्स डेढ़ छाने बनते हैं और कहते हैं कि हमें तो इशू ही नहीं है, हम तो बहुत ही काबिल तरीन लोग हैं, हम भी और हमारे बिल्डर्स भी। और हमारा बिल्डर जी अब्बा जी का जानने वाला है, भाई का जानने वाला है, मेरा खुद का जानने वाला है और बहुत ही अच्छा काम जानता है और पता नहीं हज़ारों घर बना चुका है और 50 साल का तजर्बा है और ये है और वो है। और हम भी कोई चने दे के नहीं पास हुए और हम भी सफ़ेदारी ऐसे नहीं की। तो ये इस तरह के बहुत सारे मामलात हमें देखने को मिलते हैं कि जो हमें साइट से रिव्यूज़ मिलते हैं कि जी मैं जी फ़लाँ का मैं जी हेड हूँ और मैं सीईओ हूँ फ़लाँ का कंपनी का और फ़लाँ हूँ ढिकाँ हूँ। और फिर भी उनके घर के अंदर ये मामलात हो रहे होते हैं, लेकिन वो इसको इग्नोर मार रहे होते हैं, इग्नोर ही कर रहे होते हैं कि यार ये तो मसला ही नहीं है। ठीक है, तो काम स्टार्ट होने से पहले वो डेढ़ शाने बन रहे होते हैं। और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमारी इंटरनल होती हैं, जो हमें आम आँखों से नज़र नहीं आती और ना ही हमें एज़ इंजीनियर वो मतलब कि जो हमारा अदर क्लाइंट है जो इंजीनियर नहीं है उसको तो वो नज़र आ ही नहीं रही होती, जस्ट उसको जो अपर लेवल की ब्लंडर्स होते हैं वही नज़र आ रहे होते हैं। कि जस्ट फॉर एग्जांपल कोई दरवाज़ा टेढ़ा लग गया है, कोई सीपेज आ गई है, तो वो इस तरह के जो ब्लंडर्स हैं वो उसको नज़र आ रहे होते हैं। जो इंटरनल हिडन प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसको कभी समझ ही नहीं आ रहे होते हैं, ना वो उसको समझना चाह रहा होता है। ठीक है, तो वो इस तरह के आज को मैं जस्ट आपको ब्लंडर्स दिखाऊंगा। जो इंटरनल है उसके ऊपर मैं डिस्कशन अभी नहीं करूंगा, मैं एक्सटर्नल पे ही डिस्कशन करूंगा और एक्सटर्नल ही आपको ब्लंडर्स दिखाऊंगा कि एक घर के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं मैं एक ही घर के अंदर आपको सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। क्रैक्स कितने आए हुए हैं, उसमें दीमक कितना आया हुआ है, उसके अंदर सीपेज कितनी आई हुई है और पता नहीं कहाँ कहाँ से कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ब्लंडर ना हुआ हो। आप चेक करेंगे, आप मेरे साथ साइट विजिट पे आप मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह लोग डेढ़ शाने बनते हैं और आगे क्या हल्ला अमल होता है। और इस घर को अभी ये मेन बैरियर का घर है, 10 मरले का घर है और ये कोई ऐसा नहीं है कि इसको घर को ढूंढने लग जाए और कह दें कि हम इसके घर का ये करते हैं या वो करते हैं। ये सेल वाला घर भी नहीं है। ठीक है, और दूसरा ये है कि इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, जस्ट अपने क्लाइंट्स को ये मैं बता सकूं कि किस तरह के ब्लंडर्स बैरियर के अंदर हो रहे हैं और होते हैं और लोग डेढ़ शाने बनते हैं और फिर भी ऐसे काम होते हैं, करोड़ों रुपए बर्बाद होते हैं। ये एक रियल वीडियो है, कोई फेक वीडियो नहीं है, आप चेक करेंगे। अभी इस घर को 6 महीने हो गए हैं, हमने क्लोज़ किया हुआ था और आज हम इसमें शिफ्टिंग करने लगे थे। जस्ट इसकी शिफ्टिंग जस्ट ओनली डोर्स की शिफ्टिंग करने लगे थे। ठीक है, अभी इस घर के अंदर सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है और फिनिशेस जो हैं वो अभी थोड़ी बहुत हो चुकी थी, थोड़ी बहुत रहती थी। जिस तरह पेंट का काम अभी तक नहीं हुआ, विंडोज़ डोर्स नहीं लगे अभी तक, एलुमिनियम का काम नहीं हुआ और इसके अलावा हमारे वुड वर्क भी कोई भी नहीं हुआ अभी इसके अंदर। और जो किचन वगैरह का सारे काम थे वो भी अभी पेंडिंग में थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल का काम भी थोड़ा बहुत हो रहा था और कुछ रिमेनिंग में था, वो भी हम आपको साथ ले चलते हैं और दिखाते हैं। जिस तरह लोग कहते हैं कि यार दीमक आती है सिर्फ लकड़ी के ऊपर, अभी तो लकड़ी का काम ही नहीं है, फिर भी आपको मैं दीमक दिखाऊंगा, क्रैक्स भी दिखाऊंगा। और कुछ लोग कहते हैं सीपेज हमारी सीवरेज लीक है, तो मैं अभी तो आपको दिखाऊंगा कि कमोड लगे ही नहीं है। ठीक है, और अभी तक तो लोग शिफ्ट ही नहीं हुए, सीवरेज की टूटियां वगैरह लगी ही नहीं है और फिर भी जो सीपेज है वो कंट्रोल नहीं हो रही, सीपेज फिर भी आई हुई है। और इसके अलावा इस घर के अंदर मैं आपको ये भी चेक करवाऊंगा कि 3 इंच की मोटी डीपीसी भी डाली गई है और उसके ऊपर पॉलीथीन भी डाला गया है, फिर भी दीमक, इसकी दीमक भी और सीपेज नहीं कंट्रोल हो रही। उसकी वजह यह है कि हमारा जो प्लस्तर गलत किया गया है और हमारे जो कच्चे किए गए उनकी लॉजिक्स कुछ हैं। बाकी डिटेल अगर आपने किसी को न पूछनी होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल शेयर बता दूंगा कि इस घर के अंदर सीपेज की क्या वजह थी, लीकेज की क्या वजह थी और क्रैक की क्या वजह थी। मैं सारी डिटेल्स आपको मेंशन कर दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे मैं आपको बता दूंगा। बाकी मैं आपको साइट विजिट करवाता हूँ, ले चलता हूँ आपको। इस घर के अंदर अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप समझ रहे हो कि इसका ओवरहेड वाटर टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक कह रहा हूँ कि ओवरहेड वाटर टैंक इसका लीक है, जिसकी वजह से ये सारी सीपेज आ रही है और छत के बाकी पार्ट्स भी लीक हैं काफ़ी ज़्यादा। और जो अंडरग्राउंड सेप्टिक टैंक है ओवरफ्लो नहीं हो रहा, उसका लेवल मैं आपको चेक करवाऊंगा, वो भी डीप है। ठीक है, और उसके अंदर भी यानी इतना ज़्यादा पानी नहीं है। और जो हमारा वाटर टैंक है, सेप्टिक टैंक और अंडरग्राउंड वाटर टैंक, दोनों टैंक्स जो अंडरग्राउंड है दोनों का लेवल डाउन है और उसके अंदर पानी ज़्यादा नहीं है कि आपको मैं चेक करवाऊंगा कि वो ओवरफ्लो, अगर आप समझ रहे हो कि ओवरफ्लो की वजह से शायद ये सारी कुछ हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप चेक कीजिएगा सारी सीपेज वगैरह, सारा हर चीज़ चेक कीजिएगा। और क्रैक्स उसकी हर एक पॉइंट्स पे क्रैक आए हुए वो भी मैं आपको साथ लेके चलता हूँ। ये जी घर का बैक का हिस्सा है, आप चेक कीजिएगा। ये ओवरहेड वाटर टैंक भी आप चेक करें किस तरह लीक हो रहा है और छत भी लीक हो रही है। और इसका बैक का सारा बाउंड्री वॉल और बाथरूम किस तरह लीक हो रहा है चेक करिए।
और ये इसकी जो विंडोज़ की सिल है वो भी प्लास्टर नहीं किए गए और मिस्त्री साहब ऐसे ही भाग चुके हैं। जी आप चेक कीजिए, ये सिलों के नीचे भी आपको प्लास्टर अभी रिमेनिंग है और ये सारी सीपेज भी आप देख सकते हैं। ये कोई पानी खड़ा हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा और सीपेज आपको नज़र आ रही है। और ये क्रैक्स भी आपको वर्टिकली आप चेक कीजिए, ये बाथरूम और बाउंड्री वॉल का जॉइंट अच्छा नहीं किया गया। और ये सारा प्लास्टर किस तरह किया गया ये आप चेक कीजिएगा। ये आप क्रैक देखिए, वर्टिकली क्रैक, ये वर्टिकली फिर ये क्रैक है, ये आप चेक कीजिए। ये वो वाले क्रैक्स हैं जो पेंट करने के बाद सारे छुपा दिए जाते हैं। ये हॉरिजॉन्टल क्रैक है बाउंड्री वॉल के अंदर जिसके ऊपर कोई लोड ही नहीं है। ये वो वाले क्रैक हैं जिनके ऊपर लोड ही नहीं है। ये दीमक है जी, डीपी बॉक्स के अंदर सारा दीमक घुसा हुआ है। ये आप चेक कीजिए जी, ये अंदर लॉन का एरिया है, लॉन बनाया नहीं है मतलब कि एरिया वही लॉन वाला है। और ये जी पोर्च वाला एरिया है, यहाँ अभी ग्रास वगैरह लगेगा आर्टिफिशियल और इस सारे को छुपा दिया जाएगा, इस सारी सीपेज को। ये सीपेज आप बाउंड्री वॉल के अंदर चेक कीजिए, ये सारी बाउंड्री वॉल, बैक वाली वो अलग थी, ये साइड वाली बाउंड्री वॉल है। और ये घर के अंदर की वॉल है, साइड वॉल। ये चेक कीजिए, ये बैक वाली बाउंड्री वॉल है, ये बाथरूम है। और ये अंदर की वॉल है मेन। ये चेक करें पानी का लेवल डाउन है, ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। ये प्लस्तर आप चेक कीजिए कि प्लस्तर किस तरह उसने छोड़ के गया हुआ है। ये चेक कीजिए जी, प्लस्तर की क्वालिटी चेक करें, सीमेंट की क्वालिटी चेक करें। ये हाथों से ही उखड़ना शुरू हो जाएगा। ये लेंगे, ये इसका प्लस्तर हुआ हुआ चेक कीजिए। बाकी भी इसका सारा प्लस्तर ऐसे है कि आपके सामने ही है। ये आप चेक करें जी, अभी बिजली का काम हो रहा था, मुकम्मल नहीं हुआ अभी तक। और ये सीपेज चेक कीजिएगा, इसके अंदर अभी तक कमोड शावर कुछ भी बेसन वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ और क्रैक्स भी आपके सामने है। ये हॉरिजॉन्टल क्रैक आपको नज़र आ रहे होंगे और वर्टिकली। ये जी अंदर का पार्ट है, इस बाथरूम का बैक वाला बाथ है। ये सारी सीपेज, ये जिसकी छत में से ना ये घर बना हुआ है, वो मक्खी जो घर बनाती है मिट्टी का वो। और ये दीमक का घर है, ये दीमक का घर आप चेक कीजिए। ये जी दीमक का घर है, ये छत में से दीमक निकल रहा है। ये बैक वाला बात है, कोई लकड़ी का काम नहीं किया हो गया और फिर भी दीमक आपके सामने है। यहाँ पे सारे टर्माइट किए गए थे, सारे वो लेटर भी दे चुके थे हमें। ये चेक कीजिएगा, यहाँ पे मिट्टी के घर भी बने हुए हैं, वो जो बनाती है ना मक्खी, मिट्टी के घर वो भी हैं। और ये दीमक के घर वो अलग से हैं, वो साथ साथ में मेंशन करूँगा आपको कि ये सारा दीमक का घर है। आप चेक करें, ये कॉर्नर के अंदर बना हुआ है। और ये क्रैक चेक करें वर्टिकली, ये वर्टिकल क्रैक है। ये जी वो मक्खी का घर है और ये क्रैक है, वर्टिकली क्रैक कॉर्नर के अंदर। कैमरे का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है जिसकी वजह से आपको साफ नज़र नहीं है। ये चौकाठें जी खुल चुकी हैं, दीवार के साथ इसका जॉइंट ही नहीं है, उखड़ चुकी हैं। अगर आपको ये नज़र आ रहा हो, ये उखड़ चुकी हैं सारी चौकाठें, पूरे घर की चौकाठें इस तरह हो चुकी हैं। और ये सेप्टिक टैंक है जिसका लेवल डाउन है, ओवरफ्लो नहीं हो रहा। ये पोर्च का शेड है जिसके ऊपर चेक कर सकते हैं आप कि सारे कॉर्नर से प्लास्टर जो है वो टूट के नीचे गिर चुका है। और ये टॉप फ्लोर है, ममटी का लेवल डाउन रखा गया है कि सारा पानी जो है वो ममटी के अंदर चला जाए सीढ़ियों के रास्ते। ये लेवल चेक कीजिएगा आप। ये जी पोर्च के ऊपर वो मक्खी का घर बना हुआ है जो मिट्टी का घर बनाती है, ये भी वही घर बना हुआ है मिट्टी का। पंजाबी में तो इसको घरैण वगैरह कहते हैं और मुझे नहीं आइडिया कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं कि, लेकिन हम जस्ट इसको मक्खी कह सकते हैं, भीड़ की तरह ही होती है। और ये स्टेयर्स का मामला है, स्टेयर्स भी सारी सीपी से लथपथ हैं, चेक कीजिएगा। ये दरवाज़ा ही टेढ़ा है, यहाँ पे जो चुकाट लगाई है इसका एक तो क्रैक आया हुआ है, वर्टिकली क्रैक।
ये जी फर्स्ट फ्लोर पे हम आ चुके हैं। फर्स्ट फ्लोर पे आप चेक कीजिएगा, और फर्स्ट फ्लोर से हम ऊपर अब ममटी की तरफ जा रहे हैं। ये जी ममटी की तरफ जा रहे हैं। ये भी वही मक्खी का घर बना हुआ है छोटा सा। और ये जी फर्स्ट फ्लोर है, और ये हम पोर्च की तरफ हम आ गए हैं। अब पोर्च के ऊपर भी सारी सीपेज आपके सामने है, अब चेक कीजिए। ये जी चेक करें, ये सारी सीपेज आपके सामने है। ये स्टेप हैं जी सीढ़ी के, और ये जी क्रैक आपको नज़र आ रहे होंगे, चौकाठें दीवार से उखड़ चुकी हैं। ये जी अभी बिजली का काम हो रहा था। स्कर्टिंग और सिल लेवल सेम रखा गया, और ये जो सिलें रखी गई हैं इसका लेवल कुछ इस तरह से बनाया गया कि बारिश का पानी डायरेक्ट घर के अंदर चला है। ये जो विंडोज़ की सिलें बनाई गई हैं उसका इस तरह लेवल बनाया गया है कि पानी के बारिश का पानी सीधा हमारे घर में आ जाए। और ये भी सीपेज आप देख सकते हैं, नेबर के घर को भी तबाह कर रही है, हमारे अपने घर को भी तबाह कर रही है। और ये मैं दिखा रहा हूँ कि विंडो के ऊपर आप चेक करें कि नेबर की विंडो आप चेक करें तो उसके ऊपर इतना एक गैप है, सारे इंसेक्ट यहीं से आते हैं। ये कम से कम 4 इंच का गैप था। और ये जी सन स्काईलाइट बनाई गई है टीवी लाउंज के ऊपर, टक वगैरह उसके नज़र आ रहे होंगे आपको। ये सारी चौकाठें उखड़ी हुई हैं। ये भी वर्टिकल क्रैक आपके सामने है। ये ममटी का क्रैक आया हुआ है जी, ममटी के अंदर जो कैंटिलीवर पार्ट होता है ये सारे वही क्रैक आए हुए हैं। और ये अच्छे खासे क्रैक हैं, छोटे मोटे भी नहीं है, हॉरिजेंटल क्रैक। ये पूरा पार्ट ही सारा उखड़ा हुआ था। ये जी आप चेक करें कि स्टेयर स्टेप्स का लेवल डाउन है, और ये क्रैक्स भी आप चेक कर सकते हैं सारे आपको, अगर आप सही जूम करके चेक कीजिए वीडियो तो। और ये सीढ़ी डाउन है और अपर लेवल अप है, मतलब कि जो टॉप एरिया है उसका लेवल अप है, सीढ़ी वाला जो लैंडिंग है उसका लेवल डाउन है, ताकि बारिश का पानी सीधा सीढ़ी के रास्ते सीधा घर के अंदर घुस जाए। ये सिलों के अंदर कोई डिस्टेंस नहीं दिया गया ताकि ये कि बारिश के पानी को कंट्रोल किया जा सके। ये परनाला लगाया गया था, पहली बारिश में ही परनाला नीचे आ चुका है, ड्रेन पाइप जो लगाया गया था रेन वाटर के लिए। ये टॉप फ्लोर के ऊपर भी सारे ब्लेंडर्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी क्रैक्स को फिल किया गया था ये, लेकिन फिर आ चुके हैं क्रैक, ये फिल किए गए थे फिर आ चुके हैं, ठीक है। ये चेक कीजिएगा, जॉइंट्स ही नहीं बने। ये जी टैंक वाला एरिया है, आप चेक कर सकते हो, ओवरहेड वाटर टैंक। ये भी अंदर से खाली है, ये कोई भरा हुआ नहीं है कि जिसका आप कहें कि यार ये भरा पड़ा है तो जिसकी वजह से सारा हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये आप चेक कर सकते हैं छतों की लीकेज जो है। टैंक कहीं पड़ा है, लीकेज कहीं तक हुई हुई है। ये बाउंड्री वॉल के अंदर ऊपर की भी ये सारे पैरापिट वॉल के क्रैक्स आप देख सकते हैं जो वर्टिकली आए हुए हैं। ये पूरी पैरापिट के अंदर आए हुए हैं वो क्रैक्स। ये आप चेक करें, हर एक स्टेप पे, हर 5 फीट पे, हर 4 फीट पे आए हुए हैं क्रैक। ये जॉइंट ही नहीं बने हुए, चेक करें अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। ये बिल्कुल ही छोटे छोटे तो नहीं है, वीडियो लाइव देखने में तो काफ़ी बड़े थे, लेकिन वीडियो में बहुत ही कम लग रहे हैं। ये उनके क्रैक्स आए हुए हैं जी, जॉइंट ही नहीं बने हुए। ये जी चेक कीजिए। और इसका मैं आपको प्लस्तर दिखाता हूँ, किस हाई क्वालिटी का प्लस्तर किया गया है वो भी दिखाता हूँ। कॉर्नर सारे ख़राब हो चुके हैं, और ये मैं अभी आपको तोड़ के दिखाऊंगा कि किस तरह ये मेरे हाथों से टूटना शुरू हो जाएगा। और इसको 6-6 महीने हो चुके हैं घर को बने हुए से, एक स्टार्टिंग इसको साल पहले की हो चुकी है। और ये चेक कीजिए जी, क्वालिटी चेक करें काम की। ये जी ये आप चेक करें प्लस्तर की क्वालिटी। ये कॉर्नर वगैरह किस तरह हो रहे हैं, सारे कॉर्नर जो है इसके डिस्टर्ब हो चुके हैं। ये नेबर की आप चेक करेंगे किस तरह, विंडो कहाँ पे है, शेड कहाँ पे है। ये इसका ममटी का कॉर्नर चेक करें, ये एक कॉर्नर
ममटी के टोटल कॉर्नर आप चेक करें, और ये वाला एक कॉर्नर आपको क्रैक दे चुका है, ये दूसरा कॉर्नर है क्रैक, अगर आपको नज़र आ रहा हो एल शेप में, ये सारा क्रैक। और आपको थर्ड भी दिखा देते हैं जी, आ जाए। ये सेकंड हो गया और ये जी थर्ड है। थर्ड के ऊपर भी क्रैक है, आप चेक कीजिएगा, ये जी क्रैक। और परनाला साहब वैसे ही नीचे गिरे हुए हैं। फोर्थ में आपको दिखा नहीं सकता था क्योंकि वो बाहर था, और ये नेबर की वॉल के अंदर ही सारे क्रैक्स आए हुए हैं। और ये टॉप से मैं अगर आपको शेड के अंदर क्रैक दिखाऊं तो ये आप चेक कीजिएगा, जिसके ऊपर कोई लोड नहीं है। ये जी सारे क्रैक, ये सारे पैरापिट वॉल के इधर उधर के घरों के अंदर सीपेज। ये जी आ जाए जी, ये दीमक आपके सामने है। ये बैक की बाथरूम की वॉल है। ये मैंने इसका रीज़न फाइंड करने के लिए कुछ एरिया के ऊपर ना कट वगैरह लगाए थे कि डीपीसी का लेवल कहाँ पे है और कच्चे का लेवल कहाँ पे है, और ये सारा कुछ मैंने किया था। इसमें आप चेक करिए, 3 इंच 3 इंच डीपीसी भी डालेगी और पॉलीथीन भी डालेगी, आप चेक कीजिएगा। ये आप चेक करें, 3 इंच की डीपीसी है और उसके ऊपर पॉलीथीन भी है, लेकिन फिर भी सीपा जी आपके सामने है। वजह वजह यही है कि प्लस्तर गलत किया गया है, कच्चा गलत किया गया है। ये कभी भूल में ना रहें कि बस हमने डीपीसी अच्छी डाल ली, पॉलीथीन डाल लिया तो सीपा रुक गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मिट्टी लगा के भी नुकसान अपना खुद ना करें। ये प्लॉट्स इधर उधर के सारे प्लॉट खाली हैं, कोई पानी नहीं खड़ा, कुछ भी नहीं है, फिर भी इस घर के अंदर सीपेज है, दीमक भी है। ये कुछ एरिया मैंने किया था कि खुद मैंने, जब ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो इनको मैंने कहा था कि डीपीसी से अप आपने प्लस्तर रखना है ताकि आपकी सीपेज वगैरह जो है वो कंट्रोल हो पाए। ये कोई 60 फीट की 65 फीट की वॉल है और कोई सीपेज नहीं है क्योंकि इसका प्लस्तर डीपीसी से अप किया गया, डाउन नहीं किया गया। और पिछली वॉल का जो प्लस्तर है वो डीपीसी से डाउन किया गया, जिसकी वजह से सारी सीपेज हो रही है। ये आपके सामने है। और मिट्टी भी सारी ऊपर लगाई गई। ये आप चेक करें कि डीपीसी कहाँ है और प्लस्तर कहाँ पे है। ये खुदाई करके मैंने डीपीसी के मेंशन किया था, तो ये प्लस्तर उससे डीपीसी से डाउन किया गया, जिसकी वजह से सारी सीपेज को अप हो रही है। और कच्चा भी गलत किया गया, जो ये आप चेक करें डीपीसी कहाँ पे है, प्लस्तर कहाँ पे है, जिसकी वजह से सारी सीपेज कंट्रोल ही नहीं हो रही। ये जी वर्टिकल क्रैक है। ये आप चेक करें प्लस्तर किस तरह के हुए हैं क्वालिटी में। और ये नेबर की विंडो में दिखाना चाह रहा हूँ, अगर आपको कैमरा मेरा इतना अच्छा नहीं है। यहाँ से जो गैप होते हैं विंडोज़ के गैप, उससे ये होता है कि सारी इंसेक्ट्स, छिपकलियाँ और ये हर चीज़ जो होती है वो अंदर को घुसती है। ये अंदर के गैप्स जो होते हैं, क्योंकि हम उस वक्त नहीं चेक करते कि हमारी विंडो बिल्कुल ओके है कि नहीं है, हमारे जो डोर है वो ओके है कि नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो कुछ गैप्स बच जाते हैं उसी के अंदर से सारे इंसेक्ट्स वगैरह होना शुरू। ये जी इलेक्ट्रिशियन के काम है कि वायर्स पहले डाली नहीं थी, बाद में ढूंढने के लिए खुदाइयाँ की हैं। ये मक्खी का घर बना हुआ है जो मिट्टी से बनाती है, ये वही चीज़ें हैं। ये सारे कॉर्नर ये भी ख़राब हो चुके हैं क्योंकि हाई क्वालिटी का यूज़ किया गया था। ये भी इलेक्ट्रिशियन के काम है कि वायरें अच्छी डाली नहीं है, बाद में खुदाइयाँ कर करके पाइपों से ढूंढ रहा है कि वायर कहाँ पे है। ये चेक कीजिएगा। ये जी ये भी फट चुका है, ये चौकाठ जो है वो छोड़ चुकी है दीवार से, अपनी जगह फूट गई है वहाँ से। ये सारा क्रैक है कॉर्नर के अंदर, सारा वर्टिकल क्रैक है। ये भी मक्खी का घर बना हुआ है। मक्खी के घर से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको अभी कोई ऐसा नहीं है कि अभी भी फ्रेश फ्रेश घर बना है तो सारी सीपेज है। इस घर को बने हुए कम से कम स्टार्टिंग में तो 1 साल हो चुका था मिनिमम, और क्लोज़ किए हुए तो मिनिमम 6 महीने हो चुके थे। ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट करके 6 महीने तक हमने इसको पेंडिंग कर दिया था। ये भी आप चौकाठें चेक कर सकते हैं, सारी फूट चुकी हैं। ये दीमक आपके सामने है, और अभी तो ये वेलकम कर रहा है दीमक। ये आप चौकाठ चेक करें किस तरह लगाई गई है कि ये सारी टेढ़ी हो गई है।
ये जी, इसका पेट बाहर को निकला हुआ है इस चौकाट का। ये डीपी बॉक्स है। ये भी, ये चौकाट भी अपनी जगह छोड़ चुकी है, यानी वॉल से अपना क्रैक डेवलप कर चुकी है। ये भी आप चेक कीजिए। ये अब आपने घर तो चेक कर लिया होगा कि जिस तरह इसके हालात थे और ये सारा कुछ था। ये जस्ट अभी ओनली ग्रे स्ट्रक्चर हुआ था, और ये जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं जस्ट ओनली एक्सटर्नल चीज़ें थी, और वो भी जस्ट ओनली जो एक आम आँख भी देख सकती है, ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें उस वक्त स्किप हो जाते हैं माइंड से, और ओनर उस चीज़ को चेक ही नहीं करता। जस्ट फॉर एग्जांपल कि एसी के ड्रेन पाइप नहीं होते, ठीक है, एसी के आउटर पाइप भी नहीं लगाए जाते। इसके अलावा जी एलसीडी के पॉइंट नहीं लगाए जाते, वाईफाई के पॉइंट नहीं लगाए जाते, कैमरों के ऑप्शन नहीं रखे जाते। और इस घर के अंदर भी काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने अभी आपको स्किप करवाई हैं। मैंने जस्ट वही चीज़ें दिखाई हैं कि जो अभी मैं मतलब कि जो आम आँख भी देख सकती थी, और एक आम बंदा भी उसको ऑब्जर्व कर सकता था, ठीक है। इस घर के अंदर जितना भी मटेरियल लगाया गया है वो सारा ही कि ये कॉन्ट्रैक्ट कोई विद मटेरियल नहीं था, ये लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट ही था, ठीक है। और ओनर के मौजूदगी में ही सारा कुछ हुआ गया है। अगर मैं ओनर की डिटेल आपको बताऊं तो आप मैं सर पकड़ के बैठ जाएंगे। और इसके अलावा ये है कि इसके जितने भी काम किए गए हैं वो भी ग्रे स्ट्रक्चर का सारा A+ ग्रेड का ही किया गया था। और क्वालिटी जो थी वो सारी मतलब कि अव्वल ब्रिक्स लगाई गई थी, A+ ब्रिक्स, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स लगाई गई थी। और क्रश वगैरह भी, मतलब कि हर एक चीज़ बहुत ही अच्छी क्वालिटी में यूज़ की गई थी। लेकिन मामलात जो भी आपके सामने हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। और ओनर की हर एक काम, हर एक छोटे से छोटा काम भी ओनर की मौजूदगी में किया गया है, ओनर की मौजूदगी के बगैर नहीं किया गया। और मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप घर किसी को दे दें और खुद जाके घर बैठ जाएं, ऐसा चक्कर नहीं है। आप उसको सुपरवाइज़ करें, लाजमी चेक करें उसको, लेकिन ये लाजमी कंफर्म करें कि उसका मुतलका काम उसी को ही आप करने दें, ठीक है। हर चीज़ में खुद इंजीनियर ना बने, हर चीज़ में खुद डॉक्टर ना बने, हर चीज़ का मशवरा जो है वो उसके मुतलका बंदे से करें, ठीक है। उससे ये ना करें खुद ही सारे फैसले करना शुरू कर दें। ये करोड़ों के काम है, और मैं इस तरह के अनलिमिटेड घर आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको कितने और घर दिखा सकता हूँ जिसके अंदर इस तरह के ब्लंडर्स हो चुके हैं। और ये बैरियर के ही घर है, ये बैरियर से बाहर का नहीं है, ठीक है। और तो इसलिए ये है कि खुदारा अपना पैसा जो है वो हलाल रास्ते में ही यूज़ करें, और करोड़ों का नुकसान ना करें। अपना घर की खुद सेफ्टी करें। आपका नुकसान हमेशा आपका खुद का ही है, किसी और का कुछ भी नहीं जाना। और ये जो दीमक और ये जो मसाइल हैं ये जस्ट हमारे ही हैं, ठीक है, हमारे पाकिस्तान के अंदर हैं ये सारे। हम इसको चैलेंज समझते हैं। और जो आउट ऑफ कंट्री है या बाकी को जितने भी कंट्रीज़ हैं, मैं उनको कभी भी ये नहीं कहूँगा कि हम यहाँ पे दुबई कर सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं। तो हम ये जस्ट ओनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम हम पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ तो हम ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। कि दीमक और ये कोई ऐसे ड्रामे नहीं है, ऐसे सीन नहीं है कि जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। हर चीज़ का हल है, हर चीज़ को मतलब कि ख़त्म किया जा सकता है। इस सीपेज को ख़त्म किया जा सकता है, इन क्रैक्स को ख़त्म किया जा सकता है। हर चीज़ का हल है। लेकिन अगर हम उसके मुताबिक काम करें तो। हम तो उसके मुताबिक करना ही नहीं चाहते। हम तो कहते हैं बिल्डर ही तो सब कुछ है, बिल्डर है तो बस ओके है। बिल्डर ने तो 50 घर बनाए हैं, 100 घर बनाए हैं, 20 साल का तजर्बा है, 50 साल का तजर्बा है। हम तो उसकी वाहवाही ऐसे कर लेते हैं कि बस जी वो सारे काम जानता है, वो हमारे से बड़ा इंजीनियर है। और फिर वो हमें कहता है कि यार वो हमारा हाथ का तजर्बा है। जी हमारा हाथ का तजर्बा है, हाथ के तजर्बे के सामने ही आपके सामने है, पूरा पाकिस्तान आपके सामने है, हर घर आपके सामने है, हर घर की सीपेज लीकेज आपके सामने है, ठीक है। और जो मेजर ब्लंडर्स और भी होते हैं, जिस तरह के डीपी बॉक्स का पॉइंट ही नहीं छोड़े होते, और भी इस तरह के पता नहीं ऐसे पॉइंट्स रहते हैं कि एसी के पॉइंट नहीं है जी इसकी। और भी इस तरह के कितने ऐसे पॉइंट्स हैं, मैं अनलिमिटेड आपको गिनवा सकता हूँ कि जो हर घर के अंदर हो रहे हैं। कोई ये नई चीज़ नहीं है। तो चलो अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं।